नमस्कार। नमस्कार। जरा सोचिए एक बार, आपकी कितनी सारे ऑनलाइन अकाउंट्स होंगे। ईमेल है, सोशल मीडिया, शॉपिंग वाले, बैंकिंग के। उफ, लिस्ट लंबी है। अब सोचिए कि इनमें से कई के पासवर्ड, मतलब आपकी डिजिटल चाबियां, वो सब एक जगह इकट्ठा होकर इंटरनेट पे पड़ी हों। यही खबर आई है हाल में। 16 अरब लॉगिन क्रेडेंशियल्स लीक हो गए हैं। ये चौंकाने वाला आंकड़ा है। साइबर न्यूज के रिसर्चर्स ने सामने रखा है। हमारे पास साइबर न्यूज, news.com.au, टाइम्स ऑफ इंडिया, मेलवेबाइट्स, ब्लीपिंग कंप्यूटर, इन सब से जानकारी है। आज हम इसी की तह तक जाएंगे, समझेंगे कि ये असल में है क्या, ये लीक कितना बड़ा खतरा है, और सबसे जरूरी, भाई हम खुद को कैसे बचा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, ये 16 अरब का नंबर है ना, सुनने में ही होश उड़ा देता है। साइबर न्यूज यही कह रहा है कि ये डेटा कोई 30 बड़े डेटा सेट्स में मिला है। इसमें क्या क्या है? वेबसाइट का नाम, यूजर नेम और हाँ, पासवर्ड। और दिलचस्प बात यह है, मतलब चिंताजनक भी है, कि ये डेटा सीधे किसी कंपनी को हैक करके नहीं लिया गया। शायद ये इन्फो स्टीलर मैलवेयर से आया लगता है। इन्फो स्टीलर, ये क्या चीज है? ये एक तरह का, आप समझ लीजिए, जासूसी सॉफ्टवेयर है। चुपके से लोगों के कंप्यूटर या फोन में घुस जाता है और वहां जो भी पासवर्ड सेव होते हैं ना, या दूसरी लॉगिन डिटेल्स, वो चुरा लेता है। और जो चिंता की बात आप पूछ रही थी, वो ये है कि इस लीक्ड डेटा में गूगल, फेसबुक, एप्पल, टेलीग्राम, गिटहब जैसी बड़ी बड़ी टेक कंपनियों के अकाउंट्स भी हैं। और तो और कुछ सरकारी सिस्टम्स के लॉगिन क्रेडेंशियल्स भी मिले हैं इसमें। अरे बाप रे, मतलब ये तो लोगों के अपने डिवाइस से चोरी हुई जानकारी है। पर 16 अरब, ये नंबर तो मतलब हजम करना मुश्किल है। ऐसे लीक तो खैर पहले भी सुने हैं, पर इसमें क्या अलग है? ये इतना खास क्यों माना जा रहा है? हाँ, खास है। देखिए, ये सिर्फ पुरानी बिखरी हुई लिस्ट नहीं है कि कहीं से कुछ भी उठा लिया। सोर्सेज बता रहे हैं कि इसमें काफी नया डेटा भी है, और सबसे जरूरी बात, इसे इस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है, मतलब छांट कर रखा गया है कि हैकर्स इसका फौरन इस्तेमाल कर सकते हैं। फौरन? मतलब कैसे? मतलब वो ऑटोमेटेड बॉट्स होते हैं ना, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, उनका इस्तेमाल करके इन हजारों लाखों पासवर्ड्स को फटाफट ट्राई कर सकते हैं अलग अलग वेबसाइट्स पर, ये देखने के लिए कि कौन सा पासवर्ड कहाँ फिट बैठता है। इसी को कहते हैं क्रेडेंशियल स्टफिंग। बस एक पासवर्ड लिया और 100 जगह ट्राई कर मारा। तो डेटा का इस तरह से तैयार मिलना, यही इसे ज्यादा खतरनाक बना देता है। अच्छा, तो ये मतलब रेडी टू यूज हैकर्स के लिए। पर क्या ये वाकई कोई एक नई बड़ी हैकिंग हुई है, या कुछ और चक्कर है? हाँ, यहीं पर थोड़ा सा ना मतभेद है एक्सपर्ट्स में। जैसा आपने पूछा, ब्लीपिंग कंप्यूटर जैसे कुछ सिक्योरिटी रिसर्चर्स हैं, उनका मानना है कि शायद कोई एक सिंगल नई ब्रीच या हैकिंग नहीं है। उनके हिसाब से ये असल में अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगह से पहले ही चुराए गए डेटा का एक बहुत बड़ा कलेक्शन है, एक ढेर है, जिसे अब किसी ने इकट्ठा करके सामने रख दिया। तो मतलब ये डेटा पहले से ही कहीं ना कहीं घूम रहा था, बस अब किसी ने उसे एक जगह जमा कर दिया। हाँ, ये एक थ्योरी है, लेकिन देखिए, बात घूम फिर कर वहीं आती है, चाहे डेटा पुराना हो या टुकड़ों में पहले लीक हुआ हो। इस स्केल पर, मतलब 16 अरब रिकॉर्ड्स का एक साथ मिलना, और वो भी ऑर्गेनाइज तरीके से इस्तेमाल के लिए तैयार, यही इसे बहुत बड़ा खतरा बना देता है। ये साइबर क्रिमिनल्स के लिए तो जैसे एक तैयार खजाना मिल गया हो। इससे क्या क्या हो सकता है? आइडेंटिटी थेफ्ट, अकाउंट हैकिंग, फिशिंग अटैक्स, वो नकली ईमेल वाले, रैंसमवेयर फैल सकता है, और यहाँ तक कि बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज BEC, जिसमें धोखेबाज कंपनी के सीनियर बनकर पैसे ट्रांसफर करवा लेते हैं। ऐसे सीरियस फ्रॉड हो सकते हैं। उफ, ये तो वाकई डरावना है। अगर खतरा इतना बड़ा है और इतना ऑर्गेनाइज्ड है, तो एक आम इंसान क्या करे? हम क्या कर सकते हैं अपने आप को, अपने अकाउंट्स को बचाने के लिए? कुछ ठोस स्टेप्स हैं? हाँ, बिल्कुल हैं, और ये स्टेप्स फौरन लेने चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए। सबसे पहला, सबसे जरूरी काम, अपने जितने भी जरूरी ऑनलाइन अकाउंट्स हैं, खासकर ईमेल, सोशल मीडिया, बैंकिंग, उनके पासवर्ड तुरंत बदल डालिए। और एक नियम बना लीजिए, हर अकाउंट के लिए अलग पासवर्ड और मजबूत पासवर्ड। हाँ, ये मजबूत और अलग पासवर्ड वाली बात सुनने में तो अच्छी लगती है, पर इतने सारे पासवर्ड याद रखना तो मतलब बहुत मुश्किल है। लोग कहते हैं पासवर्ड मैनेजर यूज करो, पर उसको लेकर भी तो टेंशन रहती है कि कहीं वो ही ना हैक हो जाए। हाँ, ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं और जायज भी है। लेकिन जो अच्छे रेप्यूटेड पासवर्ड मैनेजर्स हैं ना, वो बहुत सिक्योर एन्क्रिप्शन यूज करते हैं। वो न सिर्फ आपके लिए मजबूत यूनिक पासवर्ड बना देते हैं, बल्कि उन्हें सेफली स्टोर भी करते हैं। आपको बस एक मास्टर पासवर्ड याद रखना होता है। तो ये बहुत सारे कमजोर या एक जैसे पासवर्ड इस्तेमाल करने से तो कहीं ज्यादा सेफ है।
और पासवर्ड बदलने के साथ साथ एक और बहुत जरूरी चीज है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मतलब 2FA। जहां भी मुमकिन हो इसे जरूर ऑन करें। 2FA, हाँ, वो OTP वाला सिस्टम ना, जो पासवर्ड के बाद फोन पे आता है। बिल्कुल वही। ये आपके अकाउंट पर एक एक्स्ट्रा ताला लगाने जैसा है। पासवर्ड के अलावा एक और चीज चाहिए लॉगिन करने के लिए, जैसे फोन पर आया कोड या फिंगरप्रिंट। आजकल तो पास कीज और हार्डवेयर सिक्योरिटी कीज भी आ गई हैं, जो और भी ज्यादा सिक्योर हैं, खासकर फिशिंग से बचाने में। और हाँ, अपना एंटीवायरस या एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर हमेशा अप टू डेट रखें, ताकि वो ऐसे इन्फो स्टीलर जैसे गंदे सॉफ्टवेयर को पकड़ सके। और आखिरी बात, फिशिंग ईमेल्स, अनजान SMS लिंक्स या कहीं से भी लॉगिन करने की कोशिश के अलर्ट्स आएं तो उन्हें नजरअंदाज मत कीजिए। FBI और गूगल जैसी संस्थाएं भी लगातार इस बारे में चेतावनी दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो 16 अरब क्रेडेंशियल्स का लीक है, ये वाकई एक सीरियस खतरा है, और ऐसा खतरा जिसे हैकर्स तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात यही निकल कर आती है कि हमें लापरवाही छोड़नी होगी और अपनी ऑनलाइन सेफ्टी के लिए फौरन एक्शन लेना होगा। पासवर्ड बदलें, 2FA ऑन करें और चौकन्ने रहें। बिल्कुल सही कहा। और ये घटना एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है पीछे, कि ठीक है, मान लिया ये डेटा पुराने लीक्स का कलेक्शन है, पर इस स्केल पर इतने ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इस्तेमाल के लायक डेटा का ऑनलाइन मिलना, ये साइबर सिक्योरिटी के फ्यूचर के बारे में क्या कहता है? मैलवेयर का खतरा कितना बढ़ रहा है? ये सोचने वाली बात है कि इतने बड़े बड़े डेटा सेट्स बनते कहाँ हैं, जमा कहाँ होते हैं, किसके कंट्रोल में रहते हैं, और इनका इस तरह सामने आना क्या दिखाता है, भले ही वो थोड़े टाइम के लिए क्यों ना दिखे हों। ये हमें अपनी डिजिटल लाइफ की सिक्योरिटी पर और ज्यादा सीरियसली सोचने पर मजबूर करता है।